बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी, आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और ये सर्दियों का लाजवाब तोहफ़ा है क्योंकि सर्दियों में इस तरह की गर्म चीज़ें पीने का दिल करता है। तो हम लोग इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 300 ग्राम मैंने चिकन ले लिया, चिकन बोनलेस लिया है मैंने। और ये एक प्याली आप लोग देख सकते हैं मैंने कॉर्नस लिए हैं, स्वीट कॉर्नस। इसको अच्छी तरह से पहले मैंने बॉयल कर लिया। पहले इसको रात भर के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। फिर मैंने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप लोग देख सकते हैं ये इसलिए किया है ताकि आप लोगों के घर में जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या जो बच्चे हैं वो इसको ईज़िली खा सकें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो इसको उनके क्योंकि दांत नहीं होते, वो इसको चबा नहीं सकते, तो उनके लिए ये मुश्किल होगी। और साथ में इसके लिए सिरका इस्तेमाल करूँगी, वो कितना लूँगी ये भी आप लोगों को वीडियो के दरमियान में बताऊँगी। काली मिर्च ली है हम लोगों ने, इसको भी ये दरदरा सा करके रख लिया है। साथ में सोया सॉस है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हम लोगों ने ऑन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं मैंने पैन में पानी डाल लिया है। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। तो इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। साथ में हम लोग चिकन ऐड करेंगे। पानी जब अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगा तब हम लोगों ने डालना है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। और इनको तकरीबन हम लोग अगर 20 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रेशर कुकर में बना रहे होते तो उसमें तकरीबन 10 मिनट लगने थे। तो अब हम लोगों ने इसको इसी तरह से 20 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं मीडियम टू लो आँच पे। तो लहसुन अदरक मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने इसको साबुत क्यों डाला, ताकि इसको बाद में निकालने में आसानी हो। इसको हम लोग जब रिमूव कर सकते हैं ईजीली इसके अंदर से। तो अब हम लोग 20 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए मीडियम आंच पे। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं चिकन को, और इसके छोटे पीसेस में इसको कर लेते हैं चिकन के, ताकि खाने में पीने में आसानी हो। और जो इसका लहसुन और अदरक है वो भी इसके अंदर से निकाल देते हैं। अब हम लोगों ने जो स्वीट कॉर्न है ये डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने चिकन इसके अंदर से निकाल दिया है। और 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं गर्म इसके अंदर। साथ में 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर सिरका ऐड कर रहे हैं। और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं स्वीट कॉर्नस को इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल होते हुए। अब हम लोगों ने चिकन के शर्ट करके हम लोग रख लिया था वो ऐड कर रही हूँ मैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ी ऐड की है। अगर आप लोगों को बाद में ज़रूरत होगी तो आप लोग इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर इसके अंदर मैंने काली मिर्च ज़्यादा डाल दी तो ये इसका कलर जो है सारा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा इसकी पकाई के दौरान। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ी डाली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में इसके अंदर और डाल सकते हैं। 3 खाने के चमचे हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके रख लिया था पहले। अब वो मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके, और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है इस तरह से। अगर आप लोगों को ज़्यादा थिक चाहिए तो आप लोग इसके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है अपने। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हमने इसको 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। अब मैंने एक अदद अंडा जो है उसको अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और चम्मच मुसलसल फिर हिलाते रहना है आप लोगों ने, ताकि इसके जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर बन के आए। अब इसी तरह से आप लोग देख लें कितना प्यारा इसका आ रहा है कलर, और ये कितने खूबसूरत अंडे के वो बन रही हैं। अंडे के पीसेस कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह चिकन के साथ बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है। तो इसको हम लोगों ने मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम आंच पे आप लोगों ने इसको 2 मिनट और मज़ीद पका लें। 2 मिनट हो चुके हैं अंडे के साथ इसको पकाई। इसकी बहुत ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने इसको बाउल में निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने इसके अंदर काली मिर्च बहुत कम डाली थी, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने काली मिर्च बचा ली थी वो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि उस वक्त अगर डालती तो ये बहुत इसका कलर जो है वो ख़राब आना था। तो अब मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खूबसूरती के हम लोग लिए इसके अंदर हम लोग चिली सॉस डाल रहे हैं। तो आप लोग इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं जब सूप बन रहा हो। तो मैं इसके अंदर अब मैं इसके ऊपर सोया सॉस डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट इंशाल्लाह आएगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये सर्दियों के लिए स्पेशल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ चिकन कॉर्न सूप की। तो इसको बनाइए घर में, एंजॉय करें और मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।